और पहले तो वो स्ट्रैटेजी के बारे में हम डिस्कस करेगा। तो क्वांटिटेटिव में जाएगा। में हमें किसी कॉइन सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेगा, पहले तो कॉइन में क्लिक करेगा, राइट। कॉइन में क्लिक करेगा तो यहाँ तो ऑप्शंस है। ये ऑप्शंस पूरा क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले ऑप्शन यहाँ तो है पोजीशन अमाउंट। आप देख सकते हैं पोजीशन अमाउंट। पोजीशन अमाउंट का मतलब ये है कि कितना अमाउंट के ऊपर, कितना डॉलर के लिए आपने वो चीज खरीदा है, टोटल कुल मिलकर कितना डॉलर के लिए आपका कितना अमाउंट के लिए आपने परचेस किया है, वो पोजीशन अमाउंट बताएगा। दूसरा जो है पोजीशन क्वांटिटी, उसके हिसाब से आपका क्वांटिटी क्या मिला है। मानकर चलिए पहले तो ये हमारा रॉयल क्यू किस तरीके में काम करता है, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी। व्हाट डू यू मीन बाय मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी? एवरेजिंग करने वाला चीज। एवरेजिंग कैसे करेगा, क्या फायदा है एवरेजिंग करने से, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एवरेजिंग? सी एक्चुअली एवरेजिंग का फायदा यह है कि इट विल बी ब्रिंगिंग डाउन आवर एवरेज प्राइस अलोंग विद द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस नीचे जाता है तो एवरेज करेगा तो क्या होगा, हमारा जो एवरेज प्राइस मार्केट प्राइस के हिसाब से वो भी नीचे आ जाएगा। नहीं तो क्या होगा, मानकर चलिए हम $100 एक कॉइन का कीमत होता है, $100 पे एक कॉइन हमने परचेस किया तो हमारा एवरेज प्राइस कितना है, 100 है। तो मार्केट नीचे गया, $10 हो गया उसका कीमत, एग्जाम्पल। $10 होने के टाइम पर दोबारा हम $100 के लिए परचेस करेगा तो क्या होगा, हमारे लिए 10 कॉइन मिलेगा। कुल मिलकर 11 कॉइन हमारे पास है, तो 11 कॉइन के लिए हमने $200 दिया है, तो उसका मतलब एक कॉइन का एवरेज प्राइस हो गया $18.85, बराबर। उसका मतलब मार्केट प्राइस इज 10 एंड एवरेज प्राइस इज 18.85। तो मार्केट प्राइस के हिसाब से एवरेज प्राइस भी नीचे आ गया, तो ऊपर जाने के टाइम पर हमारे वो बेचकर हम पैसा बन सकता है। तो दिस इज द मेथड ऑफ एवरेजिंग। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग इज द नेम ऑफ दिस कंसेप्ट। वो एवरेज कर हमें पैसा कमाना है। तो यहां तो एवरेज, यहां तो कैसा बेचेगा, हम प्रॉफिट में ही बेचेगा, लॉस में कभी भी बेचता नहीं। कोई टेक्निकल कैलकुलेशन यहां तो करता नहीं है। यहां तो रॉयल क्यों क्या करता है, वो एवरेजिंग जो कैलकुलेशन मैंने अभी किया, जो पहले तो 100 में परचेस किया, फिर 10 में परचेस किया, तो हमारा पोजीशन अमाउंट कितना हो गया, पहले 100 पे परचेस किया, दोबारा $10 होने के टाइम पर फिर भी 100 पे परचेस किया, तो हमारा पोजीशन अमाउंट होता है 200। व्हाट द पॉइंट, पोजीशन अमाउंट होता है 200। हमने पहले तो परचेस करने के टाइम पर एक कॉइन मिला, फिर 10 में परचेस करने के टाइम में हमें 10 कॉइन मिला, तो कुल मिलकर 11 कॉइन मिला, तो हमारा पोजीशन क्वांटिटी 11 है। इज इट क्लियर? तो वो ये पोजीशन अमाउंट और पोजीशन क्वांटिटी। अभी पहले हमने परचेस करने के टाइम पर हमारा एवरेज प्राइस क्या था, 100 था। जब हमने परचेस किया, नीचे आकर परचेस करने के टाइम पर हमारा एवरेज प्राइस हो गया 18.85। वही वहां लिखा है एवरेज प्राइस। गॉट इट? तीसरा नीचे करंट प्राइस वहां लिखा है, और राइट साइड में कॉल मार्जिन है, उसके नीचे जो रिटर्न रेट लिखा है वो क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड एवरेज प्राइस इन परसेंटेज। मार्केट प्राइस से एवरेज प्राइस कितना परसेंटेज का फर्क पड़ता है, वो ही वहां लिखा है। व्हाट द पॉइंट, मार्केट प्राइस और एवरेज प्राइस के कितना फर्क पड़ता है वो वहां लिखा है। तो इतना परसेंटेज ऊपर आएगा तो ही हमें बेच सकता है, हमारा प्रॉफिट बनेगा, राइट। अभी आप देख लीजिए, किसी भी कॉइन लेगा तो हमारा ज्यादा से ज्यादा रेड कलर में ही रहेगा। इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? अगेन वी विल बाई। एक बार प्रॉफिट हो गया तो दोबारा हम बाई करता है। इसके वजह से क्या होगा, कभी भी देखेगा तो रेड में ही रहेगा। बीच में कुछ टाइम बाई में ब्लू कलर हो गया और ज्यादा ऊपर हो गया, 1.1 और 1.5% हो गया, तो हम क्या करेगा, दोबारा बेचेगा। तो बेचकर दोबारा परचेस करता है, ऊंची रेट पे ही परचेस करता है, नीचे आने तक वेट नहीं करता है। जो भी प्राइस पे बेचा उसी के बाद जब बाई का अपॉर्चुनिटी हो गया उसमें बाई करता है। तो फिर मार्केट नीचे जाने के टाइम पर दोबारा नीचे आएगा, नीचे आकर वहां से दोबारा एवरेज करेगा, तो एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा। तो ऐसा एवरेज प्राइस को नीचे कर जब मार्केट नीचे जाता है, हम तो खुशी होना है या दुखी होना है? पैसा है तो नहीं, पैसा हम प्लानिंग करता है। यहां तो प्लानिंग करेगा, प्लानिंग कैसा करना है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है।
यानी पैसा है तो खुशी हो जाएगा, बराबर है, लेकिन पैसा कितना करना है वो प्लानिंग कौन किया है? हम खुद करना है। यानी मार्केट हमारे हिसाब से जाएगा क्या? मार्केट में हमारा कंट्रोल कुछ भी नहीं है, लेकिन हम सिस्टम की वजह से मार्केट को हमारे कंट्रोल पे लेकर आता है। मानकर चलिए मार्केट तो 100 से $10 पर तक जाएगा, लेकिन $10 आने के टाइम पर, हम परचेस करने के टाइम पर हमारा एवरेज रेट तो हम कम कर दिया। तो हम हमारे पास जितना अमाउंट है वो हिसाब से हम सिस्टम को खड़ा करना चाहिए।